दिल साहब किस तरह देख रहे हैं आज की सुनवाई पर, क्या कहेंगे? सर, आज की सुनवाई बहुत अच्छे माहौल में हुई और पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझाने में कामयाब हुए और हमें उम्मीद ये है कि इसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा। दरअसल जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि सरकार ने ये जो एक्ट लेके आई है अमेंडमेंट, इसके ज़रिए मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। ये चीज़ हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित की अपनी दलीलों के माध्यम से, एविडेंसेस के माध्यम से, जो तमाम परिप्रेक्ष्य उसके माध्यम से, कि ये जो एक्ट है बेसिकली ये गुलाम बनाने की कवायद है। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। कि भारत के संविधान के खिलाफ है, एक्ट गुलाम बनाने की कवायद है। ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 14 के खिलाफ है। इन तमाम चीज़ों को साबित किया हमने और बहुत अच्छी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई। 2 घंटे का टाइम निर्धारित किया था। 2 घंटे की जगह तकरीबन 3.5 घंटे हम लोगों की इसमें बहस हुई, जिसमें लिमिटेशन वाला भी पॉइंट हमने आर्ग्यू किया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाली भी पॉइंट हमने आर्ग्यू किया, जिसमें हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाली जो चीज़ है उसको भी आर्ग्यू किया। इन नटशेल अगर ये एक्ट लागू हो गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो इम्पैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से वैलिड है, जिसको राम जन्मभूमि वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वैलिड एक्ट है। और राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या विवाद के बाद में कोई भी जितनी भी और मुसलमानों की मस्जिदें हैं या हिंदुओं की वो हैं मंदिर, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वो सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो वो खत्म हो जाएगा अगर ये अमेंडमेंट लागू हो गया। ऊपर से जो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट है, जो जैसे ताजमहल की बात है, संभल वाली मस्जिद की बात है, ये तमाम चीजें अपने आप में खत्म हो जाएंगी अगर ये एक्ट लागू हो गया। क्योंकि ये एक्ट पावर देता है सरकार को डीएम के जरिए किसी भी प्रॉपर्टी को ये कहने का कि साहब इसमें डिस्प्यूट है और उस प्रॉपर्टी को फिर हथियाने का, छीनने का। जैसे ही डीएम कहेगा कि इसमें डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी में, चाहे वो संभल की मस्जिद हो या लाल किला हो या जामा मस्जिद हो या ताजमहल हो, अगर डीएम ने कह दिया इसमें डिस्प्यूट है, वो फौरन उसी प्रभाव से, उसी वक्त से वो सरकारी जमीन हो जाएगी, जिसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन सब जिसको कोई चैलेंज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सब सुनवाई के दौरान क्या लगता है आगे चल के मुसलमानों के पक्ष में फैसला आने, और क्यों जिस तरह हिंदू पक्ष के वकील फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं इस मामले को लेकर के, क्या लगता है आपको मुसलमानों के पक्ष में फैसला आएगा? मैं पहले तो ये बता दूं, ये हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है, ये बात है देश के उस वर्ग की बात है जिससे आज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप बताइए मुसलमान हैं। ये बात है उस वर्ग की जिसको गुलाम बनाने की कवायद चल रही है, जबकि संविधान बराबर का राइट देता है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। किसी वक्त प्रॉपर्टी से किसी की बात कर मैं बता रहा हूँ, इसमें किसी वक्त प्रॉपर्टी से किसी हमारे हिंदू भाई का कोई लेना देना नहीं है। ना उनकी कोई वक्त प्रॉपर्टी, ना उनकी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ने लिया है आज तक, ना उनकी किसी प्रॉपर्टी पे वक्फ का कोई किसी भी तरह से हमला है। तो ये जो प्रेस की कवायद है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, ये वो चीज नहीं है। अब जो हिंदू पक्ष वाली आपने कहा कि जो वकील साहब का आपने नाम लिया, वो बेसिकली वो तो एक हिंदुस्तान के अंदर जिहाद छेड़ना चाहते हैं, वो तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते हैं, हर चीज के अंदर वो ये सब चीजें करते हैं। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली जो हिंदुस्तान है वो सभी का है, वो हिंदुओं का उतना ही है जितना मुसलमानों का है, एंड वाइस वर्सा, और तमाम मजहब के लोगों का। तो इसलिए इसमें किसी भी चीज में हिंदू मुस्लिम करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बेसिकली हिंदू मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा है सरकार की उस कोशिश के खिलाफ, जो कोशिश मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए की गई है, मुसलमानों की प्रॉपर्टियां छीनने के लिए की गई है, उन लोगों के द्वारा। जो हमने यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं, हमारे साथ में दलित भी हैं, हिंदू भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ में हैं। हमारी पिटिशंस में जो हमारे साथ में लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये सरकार की उस कोशिश जो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहता है, उसके खिलाफ लड़ाई है। बाकी तमाम लोगों को जिनको हम जानते हैं, मुसलमानों के तौर पर, दलितों के तौर पर, ओबीसी के तौर पर, आदिवासी के तौर पर, हिंदुओं के तौर पर, यानी ये सारे लोग एक तरफ हैं। सरकार की ये कोशिश जो गुलाम बनाने की है, ये एक तरफ है। क्या कानून में कुछ बदलाव होगा या रद्द हो सकता है पूरा? बिल्कुल, देखिए पूरा यकीन है हमें रद्द होगा पूरा कानून, क्योंकि पूरे कानून के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो लागू होनी चाहिए, सिवाय एक चीज के जो वो कहना चाहते हैं कि साहब आगा खानियों के लिए अलग वक्फ बोर्ड हो। ठीक है साहब, हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
आगा खानी के लिए और दूसरे जो हैं आपके शियाओं के लिए तो ऑलरेडी है, औरतों का ऑलरेडी प्रोविजन है उसके अंदर। तो इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, बल्कि इन्होंने जो पूरी कोशिश की गई है, अगर मैं एक अल्फाज में कहूं कि एक तरफ तो आप डीएम को अपॉइंट कर रहे हो प्रॉपर्टियां छीनने के लिए, दूसरी प्रॉपर्टी आप कर रहे हो कि आप इसमें अगर ये हो गया तो उसकी वजह से वर्शिप एक्ट 1991 भी खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एक्ट का जो इम्पैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये और उसकी वजह से आपका लिमिटेशन का जो एक फायदा मिलता है कि साहब जो प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, अगर किसी वाकिफ ने उनको इनरोल नहीं कराया, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो उसकी सजा वाकिफ को मिलनी चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी आप नहीं छीन सकते, तो उसका भी उस पर भी एक हमला हो जाएगा, वो भी चीज खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, इन सबको अगर आप एक जगह जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो अमेंडमेंट है ये पूरी तरह से खारिज होने के योग्य हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बचे। सर एक और सवाल है, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह आए सोफिया कुरैशी के मामले को लेकर, पूरे मामले को लेकर क्या देखते हैं पूरा क्या? देखिए वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ भी लगाई, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ऑलरेडी संज्ञान लिए हुए है, उनके ही सोमोटो एक्शन की वजह से एफआईआर भी हुई, वरना एफआईआर भी नहीं होती। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया उन अधिकारियों ने जहां पर एफआईआर नहीं करी उन्होंने। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का भी कंटेम्प्ट कर दिया, जब एफआईआर लिखी तो एफआईआर भी गलत तरीके से लिखी, या उसके अंदर जो कंटेंट्स होने चाहिए वो नहीं लिखी। तो ये बेसिकली जो कवायद चल रही है हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने की, ये उसी के तहत था कि मुसलमान अगर कोई फौज में भी है, वो अगर सरहद पे अपना खून बहा रहा है तो उसको भी आप शक की नजरों से देखोगे या दूसरे लोगों से नफरत करवाओगे। लेकिन देश का जो हिंदू है या देश का जो नॉन मुस्लिम है वो भी इन सारी चीजों को समझ चुका है, वो इनकी अब बातों में नहीं आ रहा है। उनको भी ये बात अब पता है कि साहब मुसलमान हो या दूसरे मजहब के लोग हों, सब देश के साथ हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है अपने देश की एकता के लिए, अपने देश की मजबूती के लिए, अपने देश को जिताने के लिए, सिवाय उन लोगों के जो देश को तोड़ना चाहते हैं। विजय शाह ने आतंकी की बहन बताया सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन, लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस का जो है अभी उनके आरोप है और गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर सारी मेन स्ट्रीम मीडिया की खामोशी और जो है नेता पक्ष की खामोशी क्या दर्शाता है? देखिए जो कहा ना कर्नल सोफिया को इन्होंने आतंकियों की बहन या पाकिस्तानियों की बहन, बेसिकली उससे पूरा देश हट हुआ है, हम भी हट हुए हैं, तमाम लोग उससे हट हुए हैं, देश की जो सेनाएं हैं वो भी उससे हट होती हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो उन्होंने ये बात कही है बेसिकली वो एक आतंकवादी घटना है या वो एक आतंकवादी कार्रवाई उन्होंने की है, इसीलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसीलिए क्योंकि उनका ये काम जो है, उनका कृत्य देश को तोड़ने वाला है।